है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज तो संडे है, तो रोज़ की तरह सुबह सुबह मुझे किचन में नहीं आना पड़ा। आज टिफ़िन नहीं बनाना है, तो मैं आराम से उठी थी, लेट उठी थी। करीब 7:30 को उठने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज तो मैं पनीर बना लूँगी। तो लेट से बनाना है क्योंकि लंच के लिए बनाना है। तो मैं नहाने चली गई। नहा के मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और अपने लिए ग्रीन टी बनाया, ग्रीन टी पी लिया। और उसके बाद जब मैं किचन में आई पनीर की तैयारी करने के लिए, तब मैंने चेक किया फ्रिज में तो टमाटर थे ही नहीं, सिर्फ 3 टमाटर थे। अब 3 टमाटर से तो पनीर नहीं बन पाएगा क्योंकि पनीर का जो ग्रेवी का बेस होता है वो टमाटर ही होता है। तो लगभग 5-6 टमाटर की मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि आज कुछ और बना लेती हूँ, क्योंकि कल मेरी छुट्टी होगी तो कल ही मैं पनीर बना लूँगी, क्योंकि पनीर में टाइम भी ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए फिर मैंने 2 पैकेट सोयाबीन के मंगा लिया अपने बेटे से और दोनों को कट किया और एक पतीले में ले लिया, अच्छे से वॉश किया और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में ही मैंने इसको भिगो कर रख लिया। इसको मैंने बॉईल इसलिए नहीं किया क्योंकि जब सोयाबीन को बॉईल करते हैं ना, उसके बाद इसको निचोड़ने में दिक्कत आती है और तब सोयाबीन बाद में अच्छा इतना टेस्ट नहीं होता, मसालों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर पानी बहुत होता है। तो इसीलिए मैंने रूम टेम्परेचर वाले पानी में भिगाया, जिससे कि जब मैं निचोड़ूँ तो ये अच्छे से निचोड़ पाऊँ। और फिर मैंने इसके मसाले बनाने की तैयारी की। तो 3 टमाटर तो काफ़ी होंगे, इसलिए मैंने सभी चीज़ों को वॉश किया और एक टुकड़ा नारियल भी लिया था, सूखा खोबरा, जिसको मैंने वॉश कर लिया। 3 टमाटर, 2 प्याज, 4-5 हरी मिर्ची, धनिया, अदरक का एक टुकड़ा और कड़ी पत्ता, ये सबको मैंने अच्छे से एक-एक करके साफ़ पानी से वॉश कर लिया। लास्ट में हरे धनिया को मैंने 2 पानी से वॉश किया था और उसके बाद सभी चीज़ों को मैंने चॉप किया। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्टली मिक्सी के जार में नारियल को चॉप किया और पहले ही इसको पीस लिया अलग से, क्योंकि अगर डायरेक्ट मसालों में पीसती हूँ तो बहुत ही दरदरा सा ये रह जाता है। तो नारियल को एक बार पीस लिया और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चॉप करी। अदरक, टमाटर, धनिया, मिर्ची और 2 प्याज, सब कुछ रफली चॉप किया और फिर उसी मिक्सी के जार में नारियल के जो पाउडर बनाए थे उसी में इन सभी चीज़ों को ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर इसको सबको एक साथ पीस लिया, एकदम बारीक पेस्ट बना लिया था। और ये मेरा जो सोयाबीन की ग्रेवी का बेस बन के तैयार हो गया था। अब इसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर को रखा गैस में, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा नहीं भिगाया है सोयाबीन को, तो मैं कुकर में पका लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो तेल को गरम किया कुकर में और उसके बाद राई जीरा डाल दिया। जब राई जीरा अच्छे से चटक गया था, उसके बाद ये जो मिक्सी के जार में पेस्ट बनाया था पूरा का पूरा मैंने इसमें डाल दिया कुकर में। और साथ में सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी डाला। सबको मिक्स किया और थोड़ा सा घाटी मसाला डाल के भी सब उसको भी मिक्स किया और ढक के मसालों को पकने के लिए छोड़ दिया। अब ये मसाले पूरे कच्चे हैं, यानी प्याज और टमाटर सभी कुछ कच्चा है, तो 10 से 12 मिनट तो इसको पकने के लिए लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और अगर मसाला अच्छे से पका नहीं हो तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ और मैंने पूरे घर में पोछा लगाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया और फिर बेडरूम में पोछा लगाया और उसके बाद मैंने हॉल में कोने कोने में अच्छे से पोछा लगा लिया। और फिर मैं हाथ धो के किचन में दोबारा से आ गई और मसाले चेक किए। मसाला बहुत अच्छे से पक गया था और मसालों ने ऑयल भी सेपरेट कर दिया था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इस टाइम में मैंने जो सोयाबीन को भिगो कर रखा था पानी में, उनको निचोड़ निचोड़ कर अलग कर लिया पानी से और सारे के सारे सोयाबीन को मसालों में डाल लिया और लगभग 2-3 मिनट के लिए उसको भी भून लिया मसालों के साथ सोयाबीन को। और क्योंकि हम लोग भात के साथ खाने वाले हैं इस ग्रेवी को, तो मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी भी इसमें ऐड किया।
लगभग 2 ग्लास पानी मैंने ऐड किया था। अदरवाइज़ अगर रोटी के साथ खाना होता तो आधा या 1 गिलास ही पानी ऐड करती, पर चावल के लिए तो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो पानी डाल के फिर से मैंने अच्छे से मिक्स किया और ढक्कन लगा के लगभग इसको 4 सीटी तक पकने के लिए छोड़ दिया। और 4 सीटी होने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया और फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे जाना है ऑफ़िस और उसके पहले मुझे कैट्स और डॉग्स को भी खाना खिलाना है। पर क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगी तभी कैट्स और डॉग्स के लिए खाना कैरी कर लूँगी और खिलाते हुए निकल जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं अभी गई तो फिर भीग जाऊँगी और फिर सर्दी बढ़ती जाएगी। और फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, पाउडर लगाया, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक और बिंदी लगा के अपने आप को, अपने लुक को कंप्लीट किया और उसके बाद दुपट्टा लिया और फिर से मैं किचन में चले गई थी, क्योंकि मुझे हल्दी वाला दूध बनाना था। क्योंकि आज मेरा बेटा भी घर में है तो मैंने सोचा उसके लिए भी बना देती हूँ। तो फिर लगभग 1 लीटर दूध को मैंने उबाल लिया और जब दूध उबल गया था उसके बाद मैंने गैस को स्लो किया और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और मिक्स करके इसको पकने तक, जब तक हल्दी नहीं पक जाती तब तक मैंने इसको पका लिया। और जब हल्दी पक गई उसके बाद मैंने 1 कप में मम्मी के लिए पहले निकाल लिया हल्दी वाला दूध, क्योंकि इसमें चीनी नहीं है और मुझे और मेरे बेटे को तो चीनी चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं बट एटलीस्ट इतना मीठा होना चाहिए कि आपको ये हल्दी कड़वा ना लगे। तो मम्मी के लिए निकालने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड किया और फिर से चीनी के घुलने तक मैंने इस दूध को वापस से पकाया और उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी कप में निकाल लिया। और मम्मी ने और मैंने हल्दी वाला दूध पिया, पर मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब कैमरा बंद करूँगी, तब वो अपना हल्दी वाला दूध आकर बैठकर पिएगा हमारे साथ। मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की पर वो रेडी नहीं हुआ। तो फिर जब उसने कैमरा बंद कर दिया उसके बाद वो भी आकर बैठ गया था और हम सब ने अपना हल्दी वाला दूध पीकर ख़त्म किया। उसके बाद तब तक कुकर भी ठंडा हो गया था। प्रेशर कुकर को ओपन करके मैंने चेक किया तो सोयाबीन बहुत अच्छे से पक गए थे और ग्रेवी भी बहुत महक रही थी। तो फिर मैंने चेक करके ढक्कन लगा के वापस इसको बंद करके रख दिया और फिर मैं रेडी होके निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। और कैट्स और डॉग्स का खाना भी कैरी कर लिया था मैंने, और बारिश के कारण तो मैंने आगे शूट नहीं किया बाहर। तो बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।